नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रामा टारगेट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अंडर ग्रेजुएट बीए बीएससी बीकॉम के लिए अनिवार्य माइनर पेपर प्रयोजनमूलक हिंदी की परीक्षा 26 दिसंबर को होने वाली है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में हम हल करेंगे पिछले 3 वर्षों से लगातार आने वाले प्रश्न। ये सभी MCQS आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि कई सवाल सीधे पिछले सालों के पेपर से ही दोहराए जाते हैं। पिछले वीडियो पार्ट 1 में हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे और ये इस सीरीज का दूसरा वीडियो पार्ट 2 है। तो वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि DDU यूनिवर्सिटी गोरखपुर के इस एग्जाम में आप अपना बेस्ट स्कोर कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। Q1 संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा का उल्लेख है? A. अनुच्छेद 340 और B. अनुच्छेद 312, C. अनुच्छेद 343 और D. अनुच्छेद 350। सही उत्तर C. अनुच्छेद 343। Q2 हिंदी को राजभाषा घोषित करने का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? A. राजागोपालाचारी, B. महात्मा गांधी, C. तिलक, D. नेहरू। सही उत्तर A. राजागोपालाचारी। Q3 राजभाषा नियम कब बनाए गए? A. 1950, B. 1976, C. 1963, D. 1980। सही उत्तर B. 1976। Q4 प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? A. G. B. पंत, B. काका कालेलकर, C. सुनीति कुमार चटर्जी, D. B. G. खेर। सही उत्तर D. B. G. खेर। Q5 केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? A. गृह मंत्रालय और B. शिक्षा मंत्रालय, A. C. संस्कृति मंत्रालय, A. D. कानून मंत्रालय। सही उत्तर A. गृह मंत्रालय। Q6 संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल हैं? A. 18, B. 22, C. 20, D. 25। सही उत्तर B. 22। Q7 विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? A. 14 सितंबर और B. 2 अक्टूबर, C. 10 जनवरी, D. 5 जून। सही उत्तर C. 10 जनवरी। Q8 अनुच्छेद 351 का संबंध किससे है? A. हिंदी के विकास के लिए निर्देश, B. उच्च न्यायालय की भाषा, C. संसद की भाषा और D. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर और A. हिंदी के विकास के लिए निर्देश। Q9 राजभाषा अधिनियम 1963 को कब संशोधित किया गया? A. 1965, B. 1970, C. 1972, D. 1967। सही उत्तर D. 1967। Q10 संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? A. 30, B. 20, C. 40, D. 10। सही उत्तर A. 30 20 लोकसभा जोड़ 10 राज्यसभा। 11 एफिडेविट का सही हिंदी रूप है? A. सूचना, B. निर्देश, C. शपथ पत्र, D. ज्ञापन। सही उत्तर C. शपथ पत्र। Q12 अप्रूवल को हिंदी में क्या कहते हैं? A. आदेश, B. अनुमोदन, C. मसौदा, D. सूचना। सही उत्तर B. अनुमोदन। Q13 बायोडेटा का हिंदी पर्याय है? A. स्ववृत्त, B. जीवन परिचय, C. आत्मकथा, D. इतिहास। सही उत्तर A. स्ववृत्त। Q14 एग्जीक्यूटिव का हिंदी अर्थ है? A. विधायी, B. न्यायपालिका, C. सचिव और D. कार्यकारी कार्यपालक। सही उत्तर और D. कार्यकारी कार्यपालक। Q15 ग्रेस मार्क्स को हिंदी में क्या कहा जाता है? A. उत्तीर्ण अंक, B. कृपांक, A. C. अधिक अंक, D. बोनस। सही उत्तर B. कृपांक। Q16 इंसेंटिव का हिंदी अनुवाद है? A. प्रोत्साहन, B. वेतन, S. दंड, D. कर,
सही उत्तर ए प्रोत्साहन। Q17 लिएजन ऑफिसर को हिंदी में कहते हैं। ए मुख्य अधिकारी और बी सहायक अधिकारी, ए सी संपर्क अधिकारी, ए डी सचिव। सही उत्तर सी संपर्क अधिकारी। Q18 प्रोटोकॉल का हिंदी अर्थ क्या है? ए नियम, ई बी कानून, सी आदेश, डी शिष्टाचार नयाचार। सही उत्तर डी शिष्टाचार नयाचार। Q19 वैकेंसी का हिंदी पर्याय है। ए पद और बी रिक्ति, ए सी नियुक्ति, डी सेवानिवृत्त। सही उत्तर ऑन बी रिक्ति। Q20 वर्किंग डे का अर्थ है। ए कार्य दिवस, बी अवकाश, सी छुट्टी, डी रविवार। सही उत्तर ए कार्य दिवस। Q21 किसी फाइल पर सरकारी कार्य के निष्पादन के लिए लिखी गई टिप्पणी कहलाती है। ए प्रारूपण, बी संक्षेपण, सी प्रतिवेदन, डी टिप्पण। सही उत्तर डी टिप्पण। Q22 टिप्पण नोटिंग सदैव लिखी जाती है। ए अन्य पुरुष में और बी उत्तम पुरुष में, ए सी मध्यम पुरुष में, डी देशज भाषा में। सही उत्तर ए अन्य पुरुष में। Q23 अर्ध सरकारी पत्र डेमी ऑफिशियल लेटर का प्रयोग होता है। ए सरकार से जनता के बीच, बी अधिकारी से अधिकारी के बीच, ए सी केवल व्यापार हेतु, डी विज्ञापन हेतु। सही उत्तर और बी अधिकारी से अधिकारी के बीच। Q24 स्मारक रिमाइंडर का अन्य नाम क्या है? ए परिपत्र, बी ज्ञापन, ए सी अनुस्मारक, डी अधिसूचना। सही उत्तर सी अनुस्मारक। Q25 किसी अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को सामूहिक रूप से भेजा गया पत्र कहलाता है। ए आवेदन, बी परिपत्र सर्कुलर, सी निविदा, डी शपथ पत्र। सही उत्तर बी परिपत्र सर्कुलर। Q26 प्रारूपण ड्राफ्टिंग का अर्थ है। ए पत्र का कच्चा रूप तैयार करना और बी पत्र का उत्तर देना, ए सी पत्र को नष्ट करना, डी पत्र का अनुवाद करना। सही उत्तर और ए पत्र का कच्चा रूप तैयार करना। Q27 सरकारी गजट में प्रकाशित होने वाली सूचना कहलाती है। ए अधिसूचना, अब बी परिपत्र, सी ज्ञापन, डी विज्ञापन। सही उत्तर ए अधिसूचना। Q28 कार्यसूची एजेंडा का प्रयोग कहां होता है? ए खेल में, ई बाजार में, सी बैठक सभा से पूर्व, ई डी रेल में। सही उत्तर ओनशी बैठक सभा से पूर्व। Q29 कार्यवृत्त मिनट्स का अर्थ है। ए समय देखना और बी बैठक की कार्यवाही का विवरण, सी पत्र लिखना, डी अवकाश लेना। सही उत्तर बी बैठक की कार्यवाही का विवरण। Q30 पुष्टांकन एंडोर्समेंट में मूल पत्र को ए जला दिया जाता है, ई फाड़ दिया जाता है, ए सी साथ में संलग्न किया जाता है, डी छोटा किया जाता है। सही उत्तर ऑनशी साथ में संलग्न किया जाता है। Q31 प्रयोजनमूलक हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? और ए स्पष्ट और एकार्थक, बी द्विअर्थी, ए सी आलंकारिक, डी काल्पनिक। सही उत्तर और ए स्पष्ट और एकार्थक। Q32 प्रयोजनमूलक हिंदी का मुख्य आधार क्या है? ए रस और छंद, बी कल्पना, सी लोकगीत, डी पारिभाषिक शब्दावली। सही उत्तर डी पारिभाषिक शब्दावली। Q33 फंक्शनल हिंदी शब्द का हिंदी अनुवाद है। ए प्राचीन हिंदी, बी कठिन हिंदी, ए सी प्रयोजनमूलक हिंदी, डी सरल हिंदी। सही उत्तर सी प्रयोजनमूलक हिंदी। Q34 प्रयोजनमूलक हिंदी का क्षेत्र नहीं है। ए विधि, बी कविता सृजन, सी प्रशासन, डी वाणिज्य। सही उत्तर बी
कविता सृजन। Q35 व्यापारिक क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग कहलाता है। ए वाणिज्यिक प्रयुक्ति और बी प्रशासनिक, ए सी विधिक प्रयुक्ति और डी तकनीकी प्रयुक्ति। सही उत्तर ए वाणिज्यिक प्रयुक्ति। Q36 अपेंडिक्स का हिंदी अर्थ है ए प्रस्तावना, बी संदर्भ, सी सूची, डी परिशिष्ट। सही उत्तर और डी परिशिष्ट। Q37 नॉमिनेशन का हिंदी अर्थ है ए नाम काटना, बी नाम निर्देशन नामांकन, सी नाम बदलना, डी नाम पुकारना। सही उत्तर बी नाम निर्देशन नामांकन। Q38 सीनियरिटी लिस्ट का अर्थ है ए वरिष्ठता सूची, ई बी नाम सूची, सी चयन सूची, डी अवकाश सूची। सही उत्तर ए वरिष्ठता सूची। Q39 डीओ लेटर का पूर्ण रूप है ए डेली ऑर्डर, बी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, सी डेमी ऑफिशियल लेटर, डी ड्यूटी ऑफिसर। सही उत्तर सी डेमी ऑफिशियल लेटर। Q40 मसौदा लेखन में सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है? ए दिनांक, इफ बी सेवा में, सी धन्यवाद और डी पत्र संख्या। सही उत्तर और डी पत्र संख्या। Q41 संक्षेपण प्रिसिस में शीर्षक होना चाहिए ए बहुत लंबा, बी कठिन और सी संक्षिप्त और सार्थक और डी अनुपयुक्त। सही उत्तर और सी संक्षिप्त और सार्थक। Q42 ऑफिस ऑर्डर का हिंदी अनुवाद है ए कार्यालय आदेश और बी कार्यालय नियम, ए सी कार्यालय सूचना, ए डी कार्यालय पत्र। सही उत्तर ए कार्यालय आदेश। Q43 प्रयोजनमूलक हिंदी के विकास में बाधा है ए अंग्रेजी का प्रभाव, बी शब्दावली की कमी, सी मानसिक जड़ता और डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर और डी उपर्युक्त सभी। Q44 फीट जर्नल का हिंदी पर्याय है ए पत्रिका जर्नल, ई बी समाचार पत्र, सी किताब, डी कॉपी। सही उत्तर ए पत्रिका जर्नल। Q45 इंटरिम रिपोर्ट का अर्थ है ए अंतिम रिपोर्ट और बी वार्षिक रिपोर्ट, ए सी अंतरिम रिपोर्ट, ए डी मासिक रिपोर्ट। सही उत्तर ऑन सी अंतरिम रिपोर्ट। Q46 सैंक्शन का हिंदी अर्थ है ए रोकना या बी दंड, सी जांच, डी स्वीकृति मंजूरी। सही उत्तर और डी स्वीकृति मंजूरी। Q47 केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई? ए 1955, बी 1960, सी 1975, डी 1970। सही उत्तर और बी 1960। Q48 पत्राचार में विषय का क्या महत्व है? और ए पत्र को सुंदर बनाना और बी पत्र का सार तुरंत समझना, ए सी पत्र को लंबा करना, ए डी कोई महत्व नहीं। सही उत्तर ऑन बी पत्र का सार तुरंत समझना। Q49 एक्नॉलेजमेंट का अर्थ है ए विज्ञापन, बी पावती अभिस्वीकृति, सी आदेश, डी निविदा। सही उत्तर बी पावती अभिस्वीकृति। Q50 हिंदी के प्रचार प्रसार का निर्देश किस अनुच्छेद में है? ए 343, बी 348, सी 351, डी 345। सही उत्तर सी 351। Q51 संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? ए भाग 17, बी भाग 15, सी भाग 18, डी भाग 20। सही उत्तर आ ए भाग 17। Q52 कैबिनेट का सही हिंदी शब्द क्या है? ए सचिवालय, बी परिषद, सी विभाग, ए डी मंत्रिमंडल। सही उत्तर और डी मंत्रिमंडल। Q53 नोटिफिकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? ए सूचना, बी विज्ञापन, सी अधिसूचना, ए डी संसूचना,
सही उत्तर सी अधिसूचना। Q54 संसदीय राजभाषा समिति की कितनी उपसमितियां हैं? A2, B4, C5, D3। सही उत्तर D3। Q55 अर्जेंट का प्रशासनिक हिंदी पर्याय है। A तुरंत, B अविलंब अति आवश्यक, C शीघ्र, D अभी। सही उत्तर B अविलंब अति आवश्यक। Q56 केंद्र सरकार के कार्यालयों के मध्य पत्राचार के लिए भारत को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? A3, B2, C4, D5। सही उत्तर A3। Q57 प्रमोशन का सही हिंदी रूप है। A नियुक्ति, B स्थानांतरण, AC पदोन्नति, D वेतन वृद्धि। सही उत्तर C पदोन्नति। Q58 मिनट्स ऑफ डिसेंट का अर्थ है। A सहमति टिप्पणी, B आदेश, C बैठक का विवरण। ए डी विमति टिप्पणी। सही उत्तर D विमति टिप्पणी। Q59 राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के अनुसार कितने दस्तावेजों को द्विभाषी रूप में जारी करना अनिवार्य है? A10, B12, C14, D15। सही उत्तर C14। Q60 ऑडिट का हिंदी नाम क्या है? A लेखा परीक्षा, E लेखा, C बजट, D निरीक्षण। सही उत्तर A लेखा परीक्षा। Q61 विजिलेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? A सावधानी और B सुरक्षा, AC सतर्कता, D निगरानी। सही उत्तर C सतर्कता। Q62 ड्राफ्टिंग के लिए सटीक हिंदी शब्द है। A आलेखन प्रारूपण, B टिप्पण, C संक्षेपण, D पत्राचार। सही उत्तर A आलेखन प्रारूपण। Q63 कॉन्फर्मेशन का प्रशासनिक अर्थ है। A सूचना, B आदेश, C जांच, D पुष्टिकरण स्थायीकरण। सही उत्तर D पुष्टिकरण स्थायीकरण। Q64 कैजुअल लीव का अर्थ है। A चिकित्सा अवकाश और B आकस्मिक अवकाश, C अर्जित अवकाश, D बिना वेतन अवकाश। सही उत्तर ऑन B आकस्मिक अवकाश। Q65 राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? A शिक्षा मंत्रालय और B वित्त मंत्रालय, AC गृह मंत्रालय, D कार्मिक मंत्रालय। सही उत्तर C गृह मंत्रालय। Q66 मैनुअल का हिंदी अनुवाद है। A किताब, B लेख, C हस्तलिपि, D नियम पुस्तिका नियमावली। सही उत्तर D नियम पुस्तिका नियमावली। Q67 सीनियरिटी का अर्थ है। A पद, B वरिष्ठता, C प्राथमिकता, D अनुभव। सही उत्तर V वरिष्ठता। Q68 रेजोल्यूशन का हिंदी पर्याय है। A संकल्प प्रस्ताव, B निर्णय, C समाधान, D आदेश। सही उत्तर ऑफ A संकल्प प्रस्ताव। Q69 राष्ट्रपति के 1960 के आदेशानुसार किनके लिए हिंदी प्रशिक्षण अनिवार्य है? A केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए और B सभी नागरिकों के लिए, AC केवल छात्रों के लिए और D किसी के लिए नहीं। सही उत्तर ऑफ A केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए। Q70 अग्रीमेंट को हिंदी में कहते हैं। A समझौता, B विलेख, C अनुबंध करार, D शर्त। सही उत्तर C अनुबंध करार। Q71 डिसिप्लिनरी एक्शन का अर्थ है। A कठिन कार्य, B नियम पालन, C दंड, D अनुशासनात्मक कार्रवाई। सही उत्तर D अनुशासनात्मक कार्रवाई। Q72 सेल्फ अटेस्टेड का हिंदी अनुवाद क्या है? A स्वप्रमाणित, B स्वहस्ताक्षरित,
ए सी स्वलिखित, ए डी स्व अंकित, सही उत्तर और ए स्वप्रमाणित। Q73 गैजेटेड ऑफिसर को हिंदी में क्या कहते हैं? ए बड़ा अधिकारी, बी सरकारी अधिकारी, ए सी मुख्य अधिकारी, डी राजपत्रित अधिकारी, सही उत्तर डी राजपत्रित अधिकारी। Q74 ग्रांट इन एड का अर्थ है? ए सहायता अनुदान, बी सहायता राशि, ए सी कर्ज और डी अग्रिम, सही उत्तर ए सहायता अनुदान। Q75 टिप्पण नोटिंग में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ए सुंदर लिखावट, बी कठिन शब्द, और सी संक्षिप्तता और स्पष्टता, डी लंबा विवरण, सही उत्तर सी संक्षिप्तता और स्पष्टता। Q76 पे स्केल का हिंदी अर्थ है? ए वेतन, बी भुगतान, सी वेतनमान, डी भत्ता, सही उत्तर सी वेतनमान। Q77 रिकवरी का प्रशासनिक अर्थ है? ए इलाज, ई वसूली, सी खोज, डी वापसी, सही उत्तर ओम बी वसूली। Q78 रेफरेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? ए संबंध, बी सुझाव, सी टिप्पणी, डी संदर्भ, सही उत्तर डी संदर्भ। Q79 सबऑर्डिनेट का अर्थ है? ए वरिष्ठ, बी साथी, सी अधीनस्थ, डी सहायक, सही उत्तर सी अधीनस्थ। Q80 फीट टेरिटरी का हिंदी पर्याय है? ए देश, ई बी सीमा, सी प्रांत, और डी संघ राज्य क्षेत्र क्षेत्र, सही उत्तर और डी संघ राज्य क्षेत्र क्षेत्र। Q81 अर्जेंट काम के लिए फाइल पर किस रंग की पर्ची लगाई जाती है? ए नीली, बी लाल, सी हरी, डी पीली, सही उत्तर ओ बी लाल। Q82 फीट वेट लिस्ट का हिंदी अर्थ है? ए प्रतीक्षा सूची, बी चयन सूची, सी रिक्त सूची, डी नाम सूची, सही उत्तर और ए प्रतीक्षा सूची। Q83 ऑटोनमस बॉडी को हिंदी में क्या कहते हैं? ए सरकारी संस्था, ई बी निजी संस्था, सी स्वायत्त निकाय, डी स्वतंत्र विभाग, सही उत्तर सी स्वायत्त निकाय। Q84 बॉन्ड का सही हिंदी शब्द है? ए रिश्ता, बी बंधपत्र, सी ऋण, डी शर्त, सही उत्तर बी बंधपत्र। Q85 कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का अर्थ है? ए लोकसभा, ई बी राज्यसभा, ए सी राष्ट्रपति भवन, ई डी मंत्रिमंडल सचिवालय, सही उत्तर और डी मंत्रिमंडल सचिवालय। Q86 कन्वेयंस अलाउंस का अर्थ है? ए महंगाई भत्ता, बी मकान भत्ता, सी वाहन सवारी भत्ता, ए डी यात्रा भत्ता, सही उत्तर सी वाहन सवारी भत्ता। Q87 डायरेक्टरेट का हिंदी अनुवाद है? ए मंत्रालय, बी निदेशालय, सी विभाग, डी परिषद, सही उत्तर बी निदेशालय। Q88 एक्स्ट्रॉर्डिनरी लीव को हिंदी में क्या कहते हैं? ए साधारण अवकाश, बी अर्जित अवकाश, सी हाफ पे लीव, डी असाधारण अवकाश, सही उत्तर डी असाधारण अवकाश। Q89 फॉर्मेट का सही प्रशासनिक अर्थ है? ए आकार, बी प्रारूप, सी पत्र, डी प्रकार, सही उत्तर बी प्रारूप। Q90 हॉनोरेरियम को हिंदी में क्या कहते हैं? ए वेतन, बी पुरस्कार, सी मानदेय, डी दान, सही उत्तर सी मानदेय। Q91 इंप्लीमेंटेशन का अर्थ है? ए निर्माण, ई बी नियोजन, सी विचार, डी कार्यान्वयन, सही उत्तर डी कार्यान्वयन। Q92 जूनियर का हिंदी पर्याय है? ए छोटा,
बी कनिष्ठ, सी सहायक, डी नया। सही उत्तर और बी कनिष्ठ। Q93 लैप्स का प्रशासनिक अर्थ है ए गलती और बी व्यपगत होना, समाप्त होना। सी देरी, डी कमी। सही उत्तर और बी व्यपगत होना, समाप्त होना। Q94 मास्टर प्लान का अर्थ है ए बड़ी योजना, बी मुख्य नक्शा, सी महायोजना, डी विचार। सही उत्तर सी महायोजना। Q95 नेग्लिजेंस का अर्थ है ए गलती, बी मना करना, सी देरी, डी उपेक्षा लापरवाही। सही उत्तर डी उपेक्षा लापरवाही। Q96 ऑफिशियल लैंग्वेज का अर्थ है ए मातृभाषा, बी राजभाषा, सी राष्ट्रभाषा, डी लोकभाषा। सही उत्तर बी राजभाषा। Q97 पर्सनल का सही हिंदी रूप है ए व्यक्तिगत, बी पुरुष, सी कर्मचारी और डी कार्मिक। सही उत्तर और डी कार्मिक। Q98 क्वोरम को हिंदी में क्या कहते हैं? ए संख्या, बी कोरम, सी गणपूर्ति, डी समूह। सही उत्तर सी गणपूर्ति। Q99 स्टैट्यूटरी का अर्थ है ए सांविधिक, इफ बी कानूनी, सी नियमित, डी सरकारी। सही उत्तर ए सांविधिक। Q100 अंडर कंसिडरेशन का हिंदी अर्थ है ए विचाराधीन, बी विचार के नीचे, सी स्वीकृत, डी अस्वीकृत। सही उत्तर ए विचाराधीन।